गोली अनिरुद्ध को नहीं लगेगी। पंडित बृजभूषण को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बृजभूषण तोड़ देगा अपना दम। जाने से पहले देगा झनक का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, सीरियल झनक में बहुत जल्द ही जो आपको सृष्टि के लोग अटैक कराते नजर आएंगे पंडित बृजभूषण के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि अब तो सृष्टि केस हार चुकी है और इसका बदला तो वो लेके ही रहेगी बहुत जल्द। और जो है जेल के अंदर रहते रहते ही वो अपनी सारी साजिशों को अंजाम देने वाली है। इस साजिश के अंतर्गत वह लेने वाली है पंडित बृजभूषण की जान, उसकी लेने वाली है और उसे मारने के लिए करवाने वाली हमला। और आप देखने वाले हैं यहाँ पे सृष्टि के जो लोग हैं पहुंच जाएंगे पंडित बृजभूषण के घर। हम आपको बता दें कि जब पंडित बृजभूषण पे गोली चलेगी तो उस वक्त अनिरुद्ध भी वहां पे मौजूद होगा पंडित बृजभूषण जी के साथ। और यहाँ पे सिर्फ झनक और पंडित बृजभूषण ही रहेंगे, लेकिन पीछे से कोई पंडित बृजभूषण के ऊपर गोली चला देगा। और गोली चलने के बाद झनक काफी ज्यादा डर जाएगी, सहम जाएगी और अपने पिता के पास दौड़ कर भागेगी, उन्हें संभालने की कोशिश करेगी। लेकिन थोड़ी ही देर में हमारे पंडित बृजभूषण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाएगा और गोली मारते ही वो इंसान जो है भाग जाने वाला है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। झनक इधर देखती हुई है किसने गोली चलाई, मेरे पापा के ऊपर। लेकिन मरते मरते पंडित बृजभूषण एक ही नाम ले रहे होंगे, वो है अनिरुद्ध को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंडित बृजभूषण को अनिरुद्ध पे जो है बहुत ही ज्यादा विश्वास है और जितने भी उसने अनिरुद्ध के साथ बिताया है उनको तो समझ में आ ही गया है कि अनिरुद्ध से बेटर इंसान झनक के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बृजभूषण जी को गोली लग जाती है और ये काम सृष्टि ने जेल में बैठे बैठे ही कर दिया है। और मरते मरते बृजभूषण जी है वो अनिरुद्ध का नाम ले रहे हैं और उनको लगता है कि अनिरुद्ध से अच्छा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता है और मेरी बेटी के लिए इससे बेटर कोई और नहीं हो सकता है। और अनिरुद्ध कभी भी मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हमेशा हमेशा उसका साथ रहेगा, उससे प्यार करेगा। तो मरते मरते मैं अपनी बेटी का हाथ एक महफूज जगह पे देना चाहता हूँ जहाँ मेरी बेटी सेफ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। अनिरुद्ध के हाथ में झनक से वो बार बार कहेंगे अनिरुद्ध को बुला दो, अनिरुद्ध को बुला दो। झनक भी जो है ना बहुत ही हैरान रहेगी, शॉक्ड हो जाएगी बार बार अनिरुद्ध का नाम सुनकर अपने पिता के नाम से। क्योंकि क्यों ले रहे हैं अनिरुद्ध का नाम, और मैं आपको हॉस्पिटल लेके चल रही हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे पंडित बृजभूषण को अंदर से आभास हो चुका है, उन्हें लग रहा है कि अब मेरा बचना मुश्किल है और मेरा वक्त आ चुका है, अब मुझे तो जाना ही होगा। मेरा जो मेन मकसद था वो तो पूरा हो गया, सृष्टि को सजा हो गई और वो जेल चली गई। और जो झनक के और मेरी जो सच्चाई जीवन भर से जो छुपी हुई थी वो सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। झनक सृष्टि की बेटी और मेरी बेटी है। शायद भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए यहाँ तक जिंदा रखा था और अब हम ये केस जीत चुके हैं। मेरी बेटी अब वो सर जी किसी के साथ है, फक्र से ऊंचा करके जी तो सकती है। अब कोई भी उस पर लांछन नहीं लगाएगा, नाजायज औलाद उसे नहीं कहेगा। और उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, अब तो पूरी दुनिया ही देख चुकी है और ये सच्चाई अब बाहर आ चुकी है सभी के सामने। और जो सृष्टि मुखर्जी है उसको मिल गई है सजा। बस मेरा जो है काम जो वो पूरा हो गया और बस एक इच्छा बची हुई है, अपनी बेटी का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दूं। और मैं तो इन दोनों की शादी भी करवाना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो अनिरुद्ध को बुलाने के लिए कहते हैं। अनिरुद्ध आएगा, मैं तुम्हारा हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दूंगा और उसको कह दूंगा आज से झनक की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं झनक को तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ। और तुम भी जानते हो इसके सिवा तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मेरी इच्छा पूरी कर देना, मेरी बेटी के साथ देना हमेशा के लिए। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध को जल्द से जल्द झनक यहाँ बुलाएगी और अनिरुद्ध को सारी चीजें यहाँ पे पंडित बृजभूषण कहने वाले हैं और यह भी कहने वाले हैं साथ साथ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ देंगे। जी हाँ, पंडित बृजभूषण के मौत के बाद झनक को लग जाएगा बहुत ही बड़ा सदमा और वो विश्वास ही नहीं कर पाएगी कि अब मेरे पापा रहे नहीं। आखिर बार सृष्टि अपने इरादों में कामयाब हो ही गई, उसने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। मेरी माँ की भी मौत हो गई। कहीं ना कहीं
ही इस वजह से हुई थी और आज सालों बाद मुझे मेरे पापा मिले, वो भी उसने मुझसे छीन लिया। सृष्टि ने अब देखने वाले हैं कि झनक का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाने वाला है। अनिरुद्ध भी झनक की हालत देख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक झनक में जो बदलाव आया था वो अभी चेंज होने वाला था। लेकिन क्योंकि जब से उसके पिता उसकी जिंदगी में आए थे, झनक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसके अंदर एक अलग ही ग्लो था। लोगों को जवाब देने के लिए स्टैंड लेती थी, अपने लिए सही और गलत का जवाब वो देती थी, सबके सामने डटकर खड़ी रहती थी। और ये सारी जो खूबियां है ना झनक के अंदर आ गई थी। लेकिन पिता के जाने के बाद फिर से झनक पहले जैसी हो जाने वाली है, यानी फिर से उसको बेबस और लाचार दिखाया जाएगा। और झनक को वापस से ठीक करने में अनिरुद्ध देगा जो उसका। यहाँ पे झनक जो है अपने होश आवास में नहीं है और अनिरुद्ध यह भी बात अच्छे से जानता है कि झनक के ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी बृजभूषण से ही नहीं बल्कि झनक से तो लाख गुना नफरत करती है। और जब उसके कानों तक यह खबर पहुंचेगी कि पंडित बृजभूषण मर चुका है, उसका इरादा जो कामयाब हो चुका है, तो अब झनक को भी नहीं छोड़ने वाली है। झनक को बहुत जल्द मारने की कोशिश करेगी और झनक की जान को खतरा है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि इसके पिता को दिया वादा, अनिरुद्ध ने जो दिया वादा किया वो अपने मरते दम तक निभाएगा। क्या झनक को हमेशा अपने साथ रखेगा? और वो ये बात को कहता भी है, अब चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार से लड़ना पड़े, अर्शी से लड़ना पड़े या पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, अब मैं झनक का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और आप दोस्तों आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध झनक को दिलासा देगा, उसे शांत करने की कोशिश करेगा, उसे संभालेगा और साथ ही साथ उसको यह भी रियलाइज दिलाएगा कि देखो अभी तुम्हारी जान के ऊपर भी खतरा है। सृष्टि तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो बहुत ही पहुंची हुई औरत है। वो जेल के अंदर रह के भी ना वो सारे काम कर सकती है, वो बाहर रह के कर सकती थी, इसलिए तुमने मेरे साथ घर चलो। यहाँ पे झनक अनिरुद्ध के घर जाना नहीं चाहेगी, वो मना कर देगी, मुझे आपके घर नहीं जाना। मैं पहले भी आपको कहती थी कि मैं बोस हाउस में कदम नहीं रखूंगी, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी और मैं अपने आप को संभाल लूंगी, और यही कह रही है। लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं चल सकती। लेकिन अनिरुद्ध झनक के यहाँ एक भी नहीं सुनने वाला है और वह उसे अपने घर वापस लेकर जाएगा, क्योंकि अगर उसने झनक को अकेला छोड़ दिया तो झनक की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर सृष्टि मुखर्जी वहाँ पे पता चल गया कि तुम अकेले रहती हो तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं और तुम्हें मारने के लिए जरूर फिर से कोशिश करेगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हें तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और रही बात मेरे घर वालों की, तो मैं उनको खुद ही देख लूंगा और उनसे कैसे पेश आना है, कैसे जवाब देना है, वो सारी चीजें मैं देख लूंगा। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, तुम मेरे साथ चलो। झनक का वैसे तो मन नहीं होगा, लेकिन अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा समझा बुझाकर झनक को वापस अपने घर लेकर जाएगा। आपने प्रोमो में तो देखा ही होगा, अनिरुद्ध यहाँ पे करने वाला है झनक से शादी, क्योंकि उसने दिखा दिया है वेडिंग कार्ड। अर्शी को तो दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी बीवी अर्शी है जो कि बहुत जल्द प्रेगनेंसी की न्यूज भी देने वाली है। तो ऐसे माहौल में तो अनिरुद्ध झनक से शादी कर ही नहीं सकता और झनक भी कभी भी अनिरुद्ध से शादी नहीं करेगी। बिना शादी किए ही अनिरुद्ध जो है झनक को अपने घर में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। तो दोस्तों क्योंकि इतनी जल्दी जो है मेकर्स मेहरबान नहीं होने वाले हैं और वो अनिरुद्ध और झनक को जल्दी मिलाने वाले नहीं है, और झनक को आप सोच रहे हैं कि शादी करवा दी जाए फिर तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। तो स्टोरी को और मसालेदार बनाए रखने के लिए, अभी और लंबा खींचने के लिए अभी इनकी शादी वादी तो कुछ नहीं कराई जाएगी। ये तो जस्ट एक प्रोमो था, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। इस प्रोमो से सिर्फ यह बात सच होगी कि अनिरुद्ध झनक को अपने घर लेकर जाएगा, जिसके बाद अर्शी के साथ पूरी बोस फैमिली को शॉक लगने वाला है, झटका लगने वाला है बहुत जोरों का। वो अनिरुद्ध के ऊपर चिल्लाने वाले हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस मनहूस लड़की को घर पे क्यों लेकर आए हो, इसका बाप तो मर गया, क्या इसकी जिम्मेदारी उसने तुम्हारे सर मर दी है, अब हम इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। तो यहाँ पे फिर से अनिरुद्ध और बोस फैमिली में होने वाली है तगड़ी फाइट। अनिरुद्ध लेने वाला झनक के लिए स्टैंड और लड़ते हुए दिखाई देगा झनक के लिए अर्शी से और बोस फैमिली से, अपने पूरे परिवार से। झनक को यहाँ पे दिखाया जाएगा बेबस और लाचार, वह दूसरों के घर में अब दूसरों के घर में रहेगी, लोगों की उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, एक नौकरानी की तरह मेड बनाकर उसको रखेंगे। झनक को ये सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि अब झनक की सच्चाई थी जो पहले वो अब पिता के साथ रह रही थी, तब भी उसने बोस फैमिली को और बाकी लोगों को बहुत ही
जवाब दिया था और बहुत ही एटीट्यूड के साथ सभी से पेश आ रही थी। यहाँ पे सारे बॉस मेंबर है उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वह लोग झनक से बदला लेंगे क्योंकि झनक खुद जो आ गई उनके घर में, और उनके घर में तो अब झनक के लिए बॉस हाउस में दिन रात तानों की बारिश होने वाली है। और अनिरुद्ध ने तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि मैं झनक का साथ दूंगा, उसके लिए लड़ूंगा, बस फैमिली से भी लड़ूंगा। लेकिन कब तक? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह कब तक चलता रहेगा, इसका कोई द एंड होगा या नहीं। झनक हमेशा ऐसी अनिरुद्ध पे निर्भर रहेगी, क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं दिखाएंगे मेकर्स? आखिर ऐसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? झनक को अपने करियर की फिर से शुरुआत कर रही है, वह इंडिपेंडेंट वुमन बन रही है, उसके पास भी खूब इज्जत दौलत और शोहरत होना चाहिए था। दोस्तों हर बार ऐसा ही क्यों दिखाया जाता है कि झनक की माँ मर जाती है तब झनक बेबस लाचार बन जाती है, उसके पिता मर गए तो फिर से बेबस लाचार हो गई। मतलब हमेशा उसे अनिरुद्ध की जरूरत ही पड़ेगी, और उसे अगर अनिरुद्ध की जरूरत पड़ती भी है तो अब वो दोनों एक दूसरे से करते हैं प्यार, तो इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, और यहाँ पे नौकरानी बनाकर मेड बनाकर बॉस हाउस में फिर से आ जाती है, और यहाँ पे गेटअप जो है पहले जैसा झनक का दिखाया जा रहा था, अब यहाँ तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है, पहले जैसा जैसे वो पहले रहा करती थी कि बेबस लाचार लड़की बन के। अगर ऐसा ही चलता रहा, रिपीट किया जाएगा तो फिर दर्शक हो जाएंगे नाराज, क्योंकि ये देखना चाहते झनक और अनिरुद्ध की लव स्टोरी एंगल, और दिखाया भी नहीं जा रहा है। क्या नहीं दिखाई जाएगी इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो है लाने वाला है झनक को अपने घर में अनिरुद्ध। झनक भी रेडी हो गई है अनिक के साथ आने के लिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आपकी क्या राय है आज इसके इस वीडियो के बारे में? जो भी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलता है नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।